Very good morning, class. Now, today I am going to start new chapter, that is light. And light से रिलेटेड कुछ बेसिक फिनोमेना आपको प्रीवियसली आपने स्टडी किए हैं, आपने सुने भी होंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ये वर्ड आपने सुने होंगे, बट हमें इसको समझना है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने हैं, के कंसेप्ट को डिटेल में समझना है. तो क्लास 10th में भी है और क्लास 12th में तो और भी डिटेल में है, लेकिन बेसिक चीज़ें दोनों ही क्लास में सेम है. तो लाइट आपको पता है स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में, सन से भी हमें लाइट मिल रही है, तो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में वहाँ से बहुत सारे स्मॉल पैकेट्स आ रहे हैं, एंड दैट स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन्स. एंड फोटोन्स का रेस्ट मास, यानी रेस्ट में उसका मास जो होता है जीरो होता है, बिकॉज दैट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट. एंड फोटोन जो होता है न्यूट्रल पार्टिकल होता है, ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, और इस वजह से वो ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड से रिफ्लेक्ट होता है, ना ही वो मैग्नेटिक फील्ड से रिफ्लेक्ट होता है. इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं. और ये लाइट का कैसा नेचर होता है? ट्रांसवर्स नेचर होता है. ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट होता है, यानी और ये कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है. रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है. तो ना हम आ जाते हैं यहाँ पे जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, उसको स्टडी करते हैं. तो लाइट में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो सबसे पहले व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? क्या है डेफिनेशन इसकी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द इंटरफेस ऑफ अदर मीडियम. जैसे ये मैंने कहा ये मीडियम है, चलो समझने के लिए मिरर ले लेते हैं. ये प्लेन मिरर है, कोई जरूरी नहीं कि प्लेन मिरर से ही रिफ्लेक्शन हो, वाटर के सरफेस से भी रिफ्लेक्शन होता है. तो ये मान लो ये प्लेन मिरर है, ओके. ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, तो ये आपकी इंसिडेंट लाइट है, ओके. एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आप क्या करेंगे? आपने ये नॉर्मल लाइन ड्रॉ की, ओके. दिस इज इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे कह देंगे ना, इंसिडेंट रे कहते हैं. एक रे है, तो इंसिडेंट रे है, और ये एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हमने नॉर्मल लाइन ड्रॉ की है. नॉर्मल लाइन से जो ये एंगल होता है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट. एंड लाइट यहाँ से स्ट्राइक करके, इस इंटरफेस को स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होती है. ये आपने प्रैक्टिकली घर में देखा होगा, टॉर्च लाइट को मिरर पे इंसिडेंट करके चेक किया होगा. तो ये जो होता है नॉर्मल लाइन से, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो क्या है? रे इंसिडेंट हुई, इंटरफेस ऑफ सेकंड मीडियम से वो स्ट्राइक करके रीबाउंस हुई, यानी बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द इंटरफेस ऑफ अदर मीडियम. वाटर सरफेस भी हो सकता है. एयर से वाटर पे इंसिडेंट हुई, वाटर ने इसको क्या किया? रिफ्लेक्ट कर दिया. यहाँ पे क्या हो रहा है? लाइट का पाथ चेंज हो रहा है, ऐसे आ रही तैसे जा रही है, या नॉर्मली इस तरह इंसिडेंट होगी तो वैसे पाथ चेंज हो रहा है ना, पहले इस डायरेक्शन में जाती है, डायरेक्शन चेंज होगी, तो मीन्स पाथ चेंज हो रहा है इसका. एंड बट क्या नहीं चेंज हो रहा है? मीडियम नहीं चेंज हो रहा है. तो दो डेफिनेशन हो सकती है. फर्स्ट, इट इज अ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्टैकिंग द इंटरफेस ऑफ अदर मीडियम. सेकंड वन, इट इज अ चेंज इन पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट विदाउट चेंज इन मीडियम. यहाँ मीडियम नहीं चेंज हो रहा, इंसिडेंट रे भी एयर में है, यानी उसी मीडियम में जहाँ से वो इंसिडेंट, और रिफ्लेक्टेड रे भी उसी मीडियम में. अगर मैंने कहा एयर है, तो यहाँ भी तो एयर ही है ना, मीडियम चेंज नहीं हो रहा. ये ग्लास सरफेस है, हाँ वाटर भी ले सकते हो आप, वाटर से भी रिफ्लेक्शन होता है ना. तो सेकंड मीडियम जो वाटर है, ग्लास सरफेस है, उससे इंसिडेंट होकर के वापस उसी मीडियम में, यानी मीडियम नहीं चेंज हो रहा है, पाथ चेंज हो रहा है. तो दैट इज चेंजिंग पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट विदाउट चेंजिंग मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नाउ अब इसके आगे डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, ये नोट्स आप खुद प्रिपेयर करेंगे रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी को यूज करके. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. नो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट आपको पता है क्या है, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में भी था, 8th क्लास में भी था. दिस इज नॉर्मल लाइन, और ये बोर्ड क्या है? बोर्ड एक प्लेन है ना, तो इस प्लेन में इंसिडेंट रे भी ड्रॉ की है, रिफ्लेक्टेड रे भी ड्रॉ की, और नॉर्मल लाइन भी इसी बोर्ड के प्लेन पे ही है ना. मीन्स ऑल दीज थ्री मीन्स इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई ऑन द सेम प्लेन. तो फर्स्ट वन क्लियर हो गया. फर्स्ट वन क्या है?
incident ray, normal line and reflected ray all lie in the same plane. Incident ray, normal line and reflected ray all lies on the same plane. You're lying on the same plane. All lying on the same plane. तो ये हो गया फर्स्ट लॉ. सेकंड क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? जो नॉर्मल लाइन से रे बना रही है, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है आई और ई आर, इनमें क्या रिलेशन है? ये दोनों इक्वल है. सेकंड, आई इज इक्वल टू आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये आपका सेकंड लॉ, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. क्लियर? अब ये बेसिक चीज़ें थी जो आपकी क्लास 8 में भी थी, 10th में भी, स्टार्टिंग यहीं से होगा. और आपके क्वेश्चंस को आपको समझना हो. जैसे मैंने कहा कि ये मिरर है और इंसिडेंट रे मिरर के प्लेन, ये प्लेन से अगर 30 डिग्री एंगल बना रही है तो नॉर्मल लाइन से कितना होगा? 60 डिग्री होगा ना. तो मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है? 60. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 60 होगा. तो इस तरह बेसिक क्वेश्चन आपके क्लास 10 में भी है, 12th में भी ये पूछे जाते हैं. 1 मार्क्स बेसिक क्वेश्चन हैं और सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बट इसके आगे हम और डिटेल में स्टडी करेंगे. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द मिरर और टाइप्स ऑफ मिरर हम स्टडी करेंगे और फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल में स्टडी करेंगे. फिलहाल आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको एक एक वीडियो को जरा आराम से देख करके एक एक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग आज ही करो और आज ही रिवाइज करो. कल पे इसको ना छोड़ो. ओके, थैंक यू क्लास.